यहाँ पर ये इब्राहिम हैदरी के साहिल पर खड़े हैं। वैसे हम सबको पता है कि पाकिस्तान के जो माहीगीर हैं, जो साहिली इलाकों से भी ताल्लुक़ रखते हैं और मीठे पानियों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी आबादी 40 लाख है और उनमें से 10 लाख जो हैं जो डायरेक्ट माइग्री करते हैं। आजकल माइग्रों के हालात जो है वो बहुत बुरे हैं। समंदर में मछली ना होने की वजह से ये भूख और बदहाली का शिकार हो रहे हैं और इनका रोज़गार जो है वो सही नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है इनके रोज़गार को बचाने की बजाय, इनको सहूलतें मुहैया करने के बजाय इनको समंदर में जो है वो प्रोटेक्शन देने के बजाय ये ऐसे इक़दाम कर रहे हैं, ऐसी पॉलिसियाँ बना रहे हैं जिससे माइग्रों के रोज़गार को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान माजी में भी हुआ है, अब आइंदा भी होने जा रहा है। हम आपको बताते चलें कि हाल ही में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, वफाकी हुकूमत ने समंदर में जो है वो डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी के तहत गैर मुल्की ट्रालरों को लाइसेंस देकर जो है समंदर से मज़ीद जो है जो स्टॉक को, जो मछली के ज़खायर हैं उनको जो है वो तबाह करने के जो है प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। इस वक्त डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी जो है वो मंजूर नहीं हुई है, उसके बावजूद पता नहीं किसके हाथ हैं कि 12 चाइनीज़ ट्रालर जो है कराची पोर्ट पर आकर लंगर अंदाज हुए हैं, जो गैर मुल्की ट्रालर हैं और गैर कानूनी तरीके से जो है वो आकर खड़े हुए हैं। हमें डर है, हमें खौफ है, यहाँ के माहीगीरों को, पाकिस्तान के माहीगीरों को, कराची के माहीगीरों को ये खौफ है। समंदर में वैसे मछली नहीं है, माहीगीरों का रोज़गार वैसे भी सही नहीं है, तो दूसरी तरफ अगर ये ट्रालर समंदर में मछली पकड़ेंगे, इनको शिकार करने की इजाज़त दी जाएगी तो ये गैर मुल्की ट्रालर जो है समंदरी माहीगीरी के जो ज़खायर हैं उनको और भी जो है तबाह करेंगे। इस वक्त 12 ट्रालर जो है आ चुके हैं, 8 जो है वो मज़ीद आने वाले हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जो है इससे हालात माहीगीरों के और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। माहीगीर बताते हैं कि यहाँ पर इनका रोज़गार बहुत कम हो चुका है और फिशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। माजी में जो गैर मुल्की डीप सी ट्रालर्स को इजाज़त दी गई थी, जिसकी वजह से फ़िश स्टॉक जो है वो तेज़ी के साथ ख़त्म हो चुका है। 2009 से लेकर 2016 तक फेडरल गवर्नमेंट ने FAO के साथ मिलकर एक फ़िश स्टॉक सर्वे किया था। उस फ़िश स्टॉक सर्वे के मुताबिक जो है पाकिस्तान की फ़िशरीज़ जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। मतलब 70% से लेकर 90% जो है जो फ़िश स्टॉक है पाकिस्तान के समंदर का वो कम हो चुका है। अगर ऐसी सूरत हाल में डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी बनाकर मज़ीद डीप सी ट्रालर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे, उनको खुली छूट दी जाएगी, तो समंदर से फ़िश स्टॉक जो है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे, जिससे पाकिस्तान के ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के माहीगीर जो है भूख और बदहाली का शिकार होंगे, उनका माशी कत्ल होगा। तो इस सिलसिले में आए हम ज़रा अपने माहीगीरों से पूछें कि उनके क्या हालात हैं, वो क्या कहते हैं, उनका रोज़गार कैसे हो रहा है, उनके क्या मसाइल हैं, वो उनके साथ जो है किस किस्म का जो है वो हुकूमत की तरफ से ये रवैया रखा जा रहा है। मैं इस माहीगीर से पूछना चाहता हूँ कि भाई आप बताएं कि आपके क्या हालात हैं, माहीगीरों के क्या मसाइल हैं, समंदर में मछली है या नहीं है, आजकल जो है वो धंधा कैसे है, आपका रोज़गार जो है वो किस तरह चल रहा है? हमारा रोज़गार पहले तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अभी ये जो बाहर मुल्क से जो ट्रॉलर आ रहे हैं, बाहर मुल्क की जो कश्तियाँ आ रही है, इनसे जो है हमारे रोज़गार में बहुत हमारे समझो को फ़र्क आ रहा है। अभी कभी पहले जो है ना कोरोना वायरस से तो हम बहुत तंग थे, सही है।
और कोरोना वायरस से 3 महीना जो है हमारा रोज़गार भाई कुछ भी नहीं था, ऐसे हम घर में बूढ़े, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, ये हमारे हाल थे। और 2 महीना जो है समझो हमारी किश्तियाँ बंद हुई, किश्तियाँ हमारी बंद हुई, ऐसे हमारे 5 महीने हमारे ऐसे गुजर गए। अभी जो हमारा समझो धंधे का टाइम आया है, तकरीबन 2-3 हफ्ता हुआ है हमारा रोज़गार का टाइम आया। अभी हम बाहर से हमारे को इतना मछली नहीं मिलता, अगर थोड़ा ज़्यादा हमारे को मछली अगर बाहर से मिलता भी है तो हम फिशरी में जाते, तो फिशरी में हम लोगों को मच्छी का रेट नहीं मिलता। रेट का मतलब ये है जिस जगह पे हमारा 2 लाख का मछली होना चाहिए उस जगह पे हमारा लाखों रुपये का मछली होता है। अभी हम माइगर आदमी क्या करें, बस इसीलिए हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हुकूमत हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दे कि भाई ये माइगर कैसे अपने घरों में चलते, कैसे अपने बच्चों को चलाते, क्या इसका मसला है। अभी ये हुकूमत थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दे और हमारे लिए कुछ न कुछ रोज़गार का अच्छा इंतज़ाम कर दे। हमारी गुजारिश ये है इमरान खान से। अगर ये डीप सी टालर्स मछली का शिकार करते हैं समंदर में, वैसे आप कह रहे हैं कि आप लोगों का गुजारा सही नहीं हो रहा है, समंदर में मछली नहीं है, अगर ये टालर आए, उन्होंने जो है मछली का शिकार करना शुरू किया, तो आप क्या समझते हैं कि आपको फिर मछली मिल सकेगी, आप अपना अच्छा रोज़गार हासिल कर सकेंगे या नहीं? जी नहीं कर सके। अभी उसमें ये है ना, समझो हम जो मछली समझो 5 दिन में इकट्ठा करके पकड़ दें ना, वो मछली समझो वो आधे दिन में समझो उतनी मछली वो पकड़ ले दे। अभी वो समझो हमारे 5 दिन में जितनी हम मछली पकड़ दे वो उतनी मछली आधे दिन में पकड़ लेंगे, तो हमारा कैसे गुजारा होगा, मसला अभी ये है। जी जी। अच्छा, आप बताएं कि समंदर में आजकल जो है वो रोज़गार आपका कैसा है, अच्छा है या अच्छा नहीं है? रोज़गार की बिल्कुल तंगी है, क्योंकि ये जो ट्रॉलर आए हैं ना, इनकी वजह से बहुत तंगी हो गई है। एक तो हमें मछली नहीं मिलती है, दूसरी मिलती भी है तो उसका रेट बिल्कुल नहीं मिलता है। इनकी वजह से ही बस मछली ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हम इधर साइड में ये तो बाहर भी नहीं जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, चाइना के पता नहीं कहाँ से, लेकिन इन लोगों ने बहुत तंगी कर दी है। अच्छा, अगर हुकूमत आपका मुतालबा नहीं मानती है और डीप सी टालर्स को लाइसेंस दे देते हैं और मछली का जाकर शिकार करेंगे, तो आप इस सिलसिले में क्या करेंगे? माहीगीर क्या एहतजाज करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे या नहीं करेंगे? ज़ाहिर बात है हम अपने पेट के लिए कुछ भी करेंगे। आप क्या मज़ामत करेंगे? बिल्कुल करेंगे ना, अपने पेट के लिए तो कुछ भी करेंगे। क्योंकि सही बात है, क्योंकि अगर डीप सी टालर्स ने मछली सारी ख़त्म कर दी तो आप लाखों की तादाद में जो माहीगीरों बेरोज़गार हो जाएंगे। जब बेरोज़गार हो जाएंगे तो तंगी की सूरत हाल होगी, किस्म परसी की सूरत हाल होगी, तो ऐसी सूरत हाल में लाजमी आपको तो कुछ करना पड़ेगा ना। करेंगे ना, क्योंकि हमारा और कोई काम ही नहीं है, मछली के अलावा हमें कोई काम आता ही नहीं है, सिर्फ हम समुद्र का काम ही करते हैं, बाकी हमें कोई दुनिया का काम आता ही नहीं है। अगर इसमें तंगी आएगी तो ज़ाहिर बात है हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। सही ज़बरदस्त। एक बात आप और कुछ कहना चाहते हैं? और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो हुकूमत से हमारी गुजारिश है, माहीगर बंद है, अगर 2 महीना अगर हुकूमत की तरफ से हमारे लिए किश्तियाँ बंद हैं तो 2 महीने के लिए हमारा इंतज़ाम भी तो करना चाहिए ना, कुछ इमदाद, कुछ राशन वगैरह, कुछ पैसे वगैरह, ये भी तो हमारे लिए बेचना चाहिए ना। अगर 2 महीना किश्ती बंद है, हमारा रोज़गार तो यही है, तो 2 महीना अपने घरों में हम कैसे निकाल दोगे, ये हम लोगों को बताए। आपका नाम क्या है? अनीस। अनीस का कहना है कि वैसे भी समंदर में मछली नहीं है, हमारा रोज़गार जो है ना वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। समंदर के जो फ़िश स्टॉक हैं, जो मछली के ज़खायर हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, मगर 2 महीने जब पाबंदी लगाई जाती है जून जुलाई में, तो हम तो शिकार के लिए नहीं जा सकते हैं, मगर ये रियासत की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि कम से कम जो है वो माहीगीर जब 2 महीने बेरोज़गार होते हैं तो इन माहीगीरों को इन 2 महीने में सब्सिडी के तहत जो है उनको मुआवजा अदा करना चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर या दुनिया के दीगर ममालिक में जब जो है वो सीजनल पाबंदी होती है तो वो उनको जो है माहवार जो है इतना पैसे देते हैं कि वो अपना जो है ना वो 2 महीने तक अपना गुजारा कर लेते हैं। मगर यहाँ की हुकूमत, यहाँ की रियासत, इन माहीगीरों का कहना है कि वो उनको जो है इस सिलसिले में जब पाबंदी लगाई जाती है तो वो बेरोज़गार हो जाते हैं, ये गरीब हैं, ये तो माहीगीर ऐसे हैं कि शिकार के लिए जाएंगे, मछली लाएंगे तब अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे, जब माहीगीरी के लिए नहीं जा सकेंगे तो ये भूख और बदहाली का शिकार होंगे, अपने
बच्चों को जो है वो कहाँ से खिलाएंगे। इसलिए इनका ये भी मुतालबा है कि डीप सी फिशिंग पॉलिसी के तहत ये जो गैर मुल्की ट्रालर हैं उनको तो बंद किया जाए, डीप सी फिशिंग पॉलिसी को तो रद्द होना चाहिए, मगर इनके जो दीगर मामलात हैं जैसे अनीस माहीगीर ने बताया कि 2 महीने जब ये बेरोज़गार होते हैं तो हुकूमत जो है इन 2 महीनों में उनको इतना मुआवजा दे ताकि जो है वो अपना गुजारा कर सकें। आपका नाम क्या है? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद, आप मुझे बताएं कि समंदर में आजकल जो है आप लोगों का गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा है? धंधा है नहीं है? मछली है या नहीं है? मछली तो है अभी पहले जैसी है जैसे है, तो अभी बीच में लॉकडाउन आया तो मछली का रेट वेट गिरा दिया। इस वजह से डीजल महंगा हो रहा है, राशन महंगा हो रहा है, और मछली का रेट तो वही है जो पहले था, और वो भी कभी कभार नहीं मिल रहा है। अभी अगले दिनों में अभी लाचे बोला 7 हो गई तो झींगे का रेट भी गिर गया, तो उस वजह से हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा, 10 साल पहले जितनी मछलियाँ होती थी समुद्र में अभी उतनी है या कम नहीं, हो चुकी है? उससे कम है। कितनी कम हो चुकी है? उससे आधी कम हो चुकी है। आधी कम हो चुकी है। आधी कम हो चुकी है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। ये भाई सही कहता है कि मछली कम हो चुकी है? जी, हैं, कितनी कम हो चुकी है? बहुत आधी से आधी फ़र्क हो गया है। इसकी वजह क्या है, क्यों कम हो गई है? ये ऐसे कम हो गई है, ये पता नहीं पानी वजह को। ये है, हाँ, इसकी वजह ये है कि अभी ये बड़े ट्रॉलर बन रहे हैं, बड़े लांचे बन रहे हैं, वेंच बन रहे हैं। अभी जहाँ से मच्छी चढ़ रही है वहीं से मार रहे हैं, तो हम लोग तो किनारे वाले हैं, तो किनारे में कम मार रही है। अभी आपको लोगों को पता है कि हाल ही में गवर्नमेंट जो है डीप सी फिशिंग पॉलिसी बनाकर गैर मुल्की ट्रालरों को ला रही है ना। 12 ट्रालर जो है चाइना पोर्ट के पास आ चुके हैं। आप कहते हैं कि समंदर में वैसे मछली नहीं है, पहले से बहुत कम हो चुकी है, ओवर फिशिंग हो चुकी है। अगर ये ट्रालर अब आएंगे, उनको इजाज़त दी जाएगी और समंदर में वो मछली का शिकार करेंगे, तो आप क्या समझ, आपके हालात कैसे होंगे फिर? वो फिर तो हमारे हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। हम तो बोल रहे ये नहीं आए तो अच्छा है, वैसे ही हमारा गुजारा बहुत कम है। अगर ये ट्रालर आ गए तो फिर हम लोग का क्या होगा? हमारे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो आप इस सिलसिले में गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं मेहरबानी करके ये ट्रालर नहीं लाओ। अगर ट्रालर आ गए तो हम लोग भूख मर जाएंगे। ट्रालर आएंगे तो भूख मर जाएंगे। हाँ ना, वो तो किनारे बाहर से वो बड़ी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा मच्छी उठाते हैं। हम लोग तो समझो हाई स्पीड हमारे पास तो नहीं, हम तो हल्के हैं, तो वो जो जालों में उठाएगा वो हमारे को नहीं आएगी फिर मच्छी। जो हम लोगों के पास पहुँच रही है मच्छी वहाँ खड्डे से निकल रही है, ट्रालर वहाँ पे खड्डे पे ही मार लेंगे, फिर हमारे पास कैसे आएगी? खड्डा क्या है? खड्डा समुद्र के गहराई से जो मच्छी निकलती है। अभी हम तो ये गहराई ज़्यादा गहराई में डीप सी टायर्स मछली का शिकार करेंगे। वो शिकार करेंगे तो फिर किनारे वाले हम लोग तो समझो नज़दीक होते हैं, किनारे में हम 10 मील होते हैं, वो अगर होंगे 40-45 मील पे, वहीं से मार लेंगे तो 10 मील पे कैसे मच्छी आएगी? ट्रालर को तो नहीं आना चाहिए, ये सही नहीं है। गवर्नमेंट को बोलना चाहिए ट्रालर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा ही धंधा मुश्किल है, फिर ट्रालर आएंगे तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। सही। तो अगर हुकूमत आपका मुतालबा नहीं मानती है तो आप सिलसिले में फिर जो माहीगीर हैं कराची के या पूरे सिंध के, पूरे बलूचिस्तान और सिंध के माहीगीर फिर क्या करेंगे? फिर क्या करें? रोड पे बैठ जाएंगे, फिशरी पे बैठेंगे, धरना करेंगे, यही करेंगे, और तो कुछ नहीं हो सकते हम लोग से। एहतजाज करेंगे? हाँ, एहतजाज करेंगे, करेंगे। अगर हुकूमत ने आप लोगों का मुतालबा न माना, हाँ, डीप सी टायर्स को न रोका, हाँ, तो आप जो है मुजाहरा करेंगे, एहतजाज करेंगे, मज़ामत करेंगे, क्योंकि बच्चे भूख मरेंगे तो लाजम है यही करना पड़ेगा। सही, बिल्कुल। एक लांच के अंदर ये ऐसा नहीं है हम लोग 12-15 का रोजी है, ऐसा नहीं है। एक लांच के अंदर तकरीबन 2.5 लाख आदमियों का रोज़गार होता है एक लांच के अंदर। जब ये मेरी लांच आई 15 आदमी हैं, एक के घर में 12 आदमी हैं, एक के घर में 20 आदमी हैं। जब ये लांच धक्के पे आई, मेरे से गाड़ी लगी, वो भी किराया लिया, उसके भी बच्चे हैं। ये टाली वाला लेके गया, उसके भी बच्चे हैं, खरीदेंगे उसके बच्चे। एक लांच के पीछे 1.5 लाख आदमियों का रोज़गार होता है। तो अगर ये ट्राला आ जाएंगे तो ये पूरे पाकिस्तान, हमारे तो पूरे मैशियत बेकार हो जाएंगे। ये भाई कह रहे हैं कि एक लांच जो है उससे कोई 1.5 लाख लोग जुड़े होते हैं।
अगर समुद्र में मछली नहीं होगी और मछली अगर लांच अगर खाली आती है, किश्ती अगर खाली आती है, उनको धंधा नहीं मिलता, मछली नहीं मिलती है, तो उससे जो है ना वो 1.5 लाख लोग मुतासर होंगे। एक लांच में 15 से 20 लोग होते हैं, उनका पूरा ख़ानदान है। फिर जो है वहाँ पर हार्बर पे जो मज़दूर होते हैं, फिर गाड़ियाँ होती हैं, फिर इस तरह जो है ना वो प्रोसेसिंग प्लांट में मछलियाँ जाती हैं, फिर एक्सपोर्ट जो होती हैं। तो इससे जो है ना वो एक लांच से जो है वो 1.5 लाख लोग जो है वो मुतासर होंगे। अगर डीप सी ट्रालर्स को लाइसेंस दिए गए और डीप सी फिशिंग के गैर मुल्की ट्रालरों ने मछली का शिकार करना शुरू किया तो एक लांच के 1.5 लाख लोग जो है वो मुतासर हो सकते हैं। इस तरह आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मुल्क में इस वक्त 20,000 छोटी बड़ी जो है किश्तियाँ और लांचें हैं। तो आप जो है वो एक लांच और एक किश्ती को 1.5 लाख लोगों से मल्टीप्लाई करें तो जो है वो लाखों लोग जो है इन डीप सी गैर मुल्की ट्रालरों के शिकार की वजह से जो है लोग मुतासर होंगे, बेरोज़गार होंगे, भूख और बदहाली का शिकार होंगे। जो माहीगीर खुद अपने ही तौर बता रहे हैं कि डीप सी ट्रालर्स ने माजी में भी बहुत सारे नुकसानात किए हैं, क्योंकि एक डीप सी ट्रालर्स का जो है जो जाल होता है वो 3 से 4 किलोमीटर लंबा होता है। उसका जो माउथ है, उसका जो मुंह है, वो अमेरिकी का जो लिबर्टी स्टैचू है, उस अमेरिकी लिबर्टी स्टैचू 3 के बराबर उनका जो है वो माउथ है। ये सिर्फ मछली का शिकार नहीं करते हैं, इनके ज़द में, इनकी जाल की ज़द में समंदर के अंदर जो चीज़ भी सामने आती है उनको घसीटते रहते हैं। और समंदर के अंदर, समंदर के फ़र्श में जो समंदर की जो मावलियात है, जो गहरे समंदर के अंदर जो उसकी मावलियात है, उस मावलियात को भी वो तबाह करते हैं। अंदर कोरल रीफ्स हैं, अंदर जो है गैर पैरेलल जो है वो एक वादियाँ हैं, चट्टाने हैं, पहाड़ हैं, उन सारों को जो है मुख्तलिफ जो है किस्म के जो है समंदर के अंदर जो हयातियात हैं या जो फ़र्श के अंदर जितनी भी समंदर की जो इकोलॉजी है, जो मावलियात है, उसको डीप सी के इतने बड़े जाल जो है जब उसमें मछली आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है। वो फर्श में वो जब ड्रेजिंग, वो जब ट्रॉलिंग करते हैं तो एक किस्म से गहरे समंदर में वो ड्रेजिंग करते हुए जाते हैं। उस ड्रेजिंग से सारी मावलियात जो है वो गहरे समंदर की वो तबाह हो जाती है। हम लोग जो हैं छोटी बड़ी मच्छियाँ हैं उससे अपना गुजारा करते हैं। वैसे कभी डीजल महंगा है या कभी राशन महंगा है तो मुश्किल से गुजारा हो रहा है। वो कौन सी मच्छी पे गुजारा हम लोग कर रहे हैं? जो हल्की फुल्की मच्छी है वो मार रहे हैं, उससे हमारा गुजारा। अगर ये ट्रालर आ गया तो ये सारी हल्की फुल्की मच्छियाँ ये मार के ये ऐसे ही पाकिस्तान के समंदर में फेंक रहे हैं, हमारे से भी ज़ाया कर रहे हैं। वो खुद भी खुद जो अच्छी जो रेट वाली मच्छी है वो ही ये ट्रालर रख रहे हैं, वो ट्रालर लेके जाएंगे, बाकी जो हम लोग जो मार रहे हैं वो उधर ही मार के खड्डे में फेंक देंगे। फिर वो छोटी मच्छी हम लोग नहीं मार सकेंगे क्योंकि किनारे पे आएगी ही नहीं वो मच्छी। जो अभी हम लोग मार रहे हैं तो कोई बढ़िया मच्छियाँ नहीं मार रहे हैं, छोटी मोटी मच्छी मार रहे हैं, अपने पेट गुजारा करते हैं। अभी वो ट्रालर जैसे चालू हो जाएंगे तो वो मच्छियाँ तो वो मार के समंदर में फेंक देते हैं। हमारे आंखों सामने फेंके हैं बहुत दफ़ा, क्योंकि वो तो VIP मच्छी रखते हैं, तो अपने समंदर को तो वो खाली कर देंगे। जब वो छोटी मच्छी उधर मार लेंगे तो उसके पीछे कोई मच्छियाँ नहीं आएगी किनारे पे। बड़े बड़े जाल आए, अभी जो जाल एक में जाला बनाऊं तो तकरीबन 1.5 लाख का बन रहा है। अगर बड़ी लांच जो रच बनाती है उसका रच है जो ट्रालर के वो बड़े समंदर में जा रही है उसका एक का रच 24 लाख का, 50 लाख का, 70 लाख का रच है। अगर ये ट्रालर लेके गए तो वो मालिक क्या करेगा? जी, ये माहीगीर बिल्कुल सही कहते हैं कि ये जो गैर मुल्की डीप सी ट्रालर्स होते हैं उनकी टारगेट फ़िश होती है, 1 या 2 स्पीशीज़ उनकी टारगेट फ़िश होती है। उसको मारने के लिए वो जो है हज़ारों टन दीगर स्पीशीज़ को जो है वो पकड़ते हैं, मारते हैं। जब वो ट्रालर जो है अपने वो सारा जाल खींचकर ऊपर लाते हैं तो उनकी टारगेट फ़िश जो है वो सार्ट आउट करके उसको फ्रीज़ कर देते हैं। बाकी 90% फ़ीसद जो
दीगर स्पीशीज़ है जो मर चुकी होती है वो वापस समंदर में फेंक देते हैं, जिससे ये माहीगीर कहते हैं कि वो मछली फेंकते हैं जो हम पकड़ते हैं, जो किनारों पर आती है, जो डीप सी से किनारों पर आती है, फिर हम उनको पकड़ते हैं, अपना रोज़गार हासिल करते हैं। ये तो अपनी जो है टारगेट फ़िश पकड़ रख लेते हैं, बाकी जो हज़ारों टन जो मुर्दा फ़िश है उसको वापस समंदर में फेंक कर ये जो पाकिस्तान की समंदर के जो फ़िश स्टॉक हैं इसको तेज़ी के साथ जो है वो तबाह कर देते हैं। मैं आपको एक मिसाल यहाँ पर देना चाहता हूँ कि कोई तकरीबन मुझे याद है कि 2000 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 22 डीप सी ट्रायल्स को लाइसेंस दिया था। उसकी जो टारगेट फ़िश थी वो रिबन थी। उन्होंने एक साल में 50,000 टन जो है रिबन फ़िश पकड़ी, उसकी जगह पर 4 लाख मेट्रिक टन दीगर स्पीशीज़ उन्होंने ज़ाय कर दी। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की कुल समुद्री जो मछली की पैदावार है वो 4,80,000 मेट्रिक टन है ना। हमारे कुल पैदावार के बराबर जो है 22 ट्रालरों ने जो है मछली जो है एक साल में ज़ाय कर दी। तो इनका जिसको बाई कैच कहते हैं, वो बाई कैच के तहत जो है हज़ारों टन एक ट्रालर जो है मछली का ज़ियान करता है, उसको वेस्ट करता है, उसको तबाह करता है। अगर जो 40-50 अगर ट्रालरों को लाइसेंस दे देंगे तो वो 40-50 जो डीप सी गैर मुल्की ट्रालर हैं वो लाखों टन जो फ़िश स्टॉक है उसको जो है वो तबाह करेंगे, जिससे माहीगीर जो है वो बिल्कुल बेरोज़गार हो जाएंगे, भूख और बदहाली का शिकार होंगे। बहुत नाज़रीन, इस वक्त हम इब्राहिम हैदरी में मल जेटी पे खड़े हैं। हम उस शख्सियत से के ख़यालात से आपको जो है वाक़फ़ करना चाहते हैं, जिनका नाम है अब्दुल मजीद मोटानी, जो एक तजर्बेकार माहीगीर भी हैं और इनकी अपनी पूरी ज़िंदगी जो है समंदर का सीना चीरते हुए गुज़री है और पाकिस्तान फ़िशर फोरम कराची डिवीज़न के सदर भी हैं। उनसे पूछते हैं, उनसे हाल अहवाल करते हैं कि आजकल जो है माहीगीरों के क्या हालात हैं, माहीगीरों का जो रोज़गार है वो किस तरह चल रहा है, रोज़गार सही है या जो है वो रोज़गार नहीं हो रहा है, और माहीगीरों के रोज़गार को किस किस्म के जो है वो ख़तरात हैं। तो आइए नाज़रीन, हम आपको जो है मजीद से जो है वो बात कराते हैं। मजीद, हमें आप बताएं कि क्योंकि आप बहुत ही तजर्बेकार माहीगीर हैं, आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो माहीगीरी से और समंदर से जो है वापस आ रही है। मैं तो ये कहूँगा कि आपकी जो है ना वो आधी ज़िंदगी समंदर के अंदर ही जो है वो गुज़री है। तो आप बताएं कि इस वक्त जो है वो माहीगीरों के क्या हालात हैं, माजी में किस तरह थे, अच्छे थे, बुरे थे, इस वक्त जो है वो माहीगीरी के हालात क्या हैं, माहीगीरों के क्या हालात हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वो क्या खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं या जो है वो किस्म परसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें ज़रा आप बताएं। अगर हम माजी का ज़िक्र करेंगे तो माजी में जो माहीगीर थे उनका रोज़गार भी अच्छा था और वो खुशहाल थे। लेकिन जैसे जैसे इन ट्रालरों का यहाँ आना हुआ, क्योंकि इनका शुरू में जो आना हुआ था वो 2 मुल्कों के थे, एक ताइवान, एक कोरिया का, जो चोरी छुपे यहाँ आए थे। तो उस टाइम में आके जो है इन्होंने शिकार किया था यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है हमारा जो आगे कायर क्रीक या मल क्रीक जगह इलाका है, तो वहाँ पे सबसे पहले नस्ल कुशी हुई सुआ मछली की, जो बड़ी तादाद में जो है वो लोग शिकार करते थे। क्योंकि उस ज़माने में कोई इस तरह का वो सिक्योरिटी का मसला नहीं था, तो उन लोगों ने बहुत बड़ा जो है नुकसान किया यहाँ पे। तो उसके बाद जो है आज तक वहाँ पे जो सुआ मछली नॉर्मल जो मिलती थी, मैं एक पिन की या एक होल की बात नहीं करता, जो को इलाके में जो नॉर्मल मिलती थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी जो हमारी नस्ल है मछली की,
उसमें बहुत सारी नस्ल जो है वो नायाब हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त 70 से 75% जो समुद्र की मछली है वो ख़त्म हो चुकी है, और बहुत सारी नस्लें ऐसी हैं जिनको आजकल के माहीगीरों को पता ही नहीं था कि ये भी मछलियाँ थी। अगर मैं ज़िक्र करूँगा शार्क फ़िश की, तो शार्क फ़िश 2 किस्म की, एक अंडे देने वाली, एक बच्चे देने वाली। इस वक्त जो अंडे देने वाली शार्क फ़िश है, जिसे मकामी ज़ुबान में लियारो, मंदरियो, वाखीण या कहर कहते हैं, ये मछलियाँ आजकल नायाब हो चुकी हैं और ना होने के बराबर हैं। तो बाकी मछलियाँ भी इस वक्त जो हैं वो हमारे समंदर में ख़त्म हो चुकी हैं। इस हवाले से जो हमारे गरीब माहीगीरों पे जो प्रेशर जो आया है, क्योंकि एक तो उस हवाले से महंगाई बहुत बड़ी है, दूसरी बात ये है कि जो कैश कम हुआ है, तो इस वक्त हमारे जो माहीगीर जो हैं वो बिल्कुल जो है इस तरह की गुर्बत की लकीर जो है उससे भी नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर ये सूरत हाल हमारे समंदरों की रही तो फिर आगे चल के हमें बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि हमारा जो कोस्टल एरिया जो है सिंध और बलूचिस्तान में, उसमें 40 लाख से ज़्यादा जो है माहीगीर हैं इनलैंड को मिला के, तो तकरीबन 20 लाख जो माहीगीर हैं उससे वाबस्ता सारी चीज़ें। अगर मैं इब्राहिम हैदरी का ज़िक्र करूं तो इब्राहिम हैदरी में 80% जो माहीगीरी से वाबस्ता लोग हैं और 20% जो दूसरे कारोबार से वाबस्ता हैं, वो भी इसी आसरे पे। अगर फ़िशिंग होती है तो जो बाकी 20% लोग हैं जिनकी दुकानदारी है, जिनकी गाड़ियां हैं, जो कोई और चीज़ बेचते हैं, तो उससे वो भी मुतासर होते हैं। तो मसला ये है कि इसमें जो हमें सोचना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा जो है तबाह, अगर ये सूरत हाल रही तो आइंदा कुछ सालों में हमारे समंदरों में मच्छी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मुझे आप बताएं कि आजकल माजी में भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी बनाकर जो है ट्रालरों को, गैर मुल्की ट्रालरों को लाइसेंस दिए थे, उनको खुली छूट दी थी। उन्होंने जो है वो समंदर के स्टॉक को बहुत ज़्यादा तबाह किया, यहाँ तक कि जो है वो समंदर आप ही कह रहे हैं कि 70 से 75% जो है मछली का स्टॉक ख़त्म हो चुका है। अब दोबारा जो है इमरान खान की हुकूमत में वफाकी हुकूमत जो है डीप सी ट्राल्स की पॉलिसी दोबारा बना रहे हैं। उस डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी के तहत जो है गैर मुल्की ट्रालरों को, ख़ास तौर पर चाइना के ट्रालरों को जो है वो लाइसेंस दोबारा देंगे। मगर अगर वो पॉलिसी बनाकर ट्रालरों को लाइसेंस देते हैं तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, फ़िश स्टॉक कम हो चुका है, तो फिर क्या होगा, क्या हालात होंगे माहीगीरों के? फिर तो मेरा ख़्याल है कि अगर वफाकी हुकूमत इन बड़े ट्रालरों को इजाज़त देती है तो फिर वैसे ही जो है हमारे माहीगीर इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मेरे तजर्बे के मुताबिक 70 से 75% जो है मछली वो समुद्रों से ख़त्म हो चुकी है। हम तो ये चाह रहे थे कि इसमें और भी जो है सुधार लाया जाए, लेकिन आप मज़ीद ट्रालरों को अगर हमारे पाकिस्तान में समंदरों को और भेजेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये 40 लाख जो माहीगीर हैं जो फ़िशिंग से वाबस्ता हैं, ख़ासकर अपना सी वाले जो माहीगीर हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है तबाह हो जाएंगे। 2 मसले हैं। एक तो ये मसला है कि ये ट्रालर जो आके फ़िशिंग करेंगे ये कैच सारा ले जाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि जब सीज़न शुरू होती है तो 1 से 2 महीने के लिए फ़िशिंग होती है, फिर जो है वो मछली इतनी नहीं रहती, सर्दियों में जो है कश्तियाँ बंद कर देते हैं, फिर जाके ये मार्च और अप्रैल में जो ये सूरत हाल हमारे यहाँ हो गई है। अगर इनको लाइसेंस दिया जाएगा फिर ये इतने सारे लोग जो हमारे बेरोज़गार होंगे, जो न सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालते हैं बल्कि अपनी रोज़ी से ज़र मुबादला कमा के भी गवर्नमेंट को देते हैं, तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। वो ये इतना बड़ा लॉस होगा जिससे गवर्नमेंट कवर नहीं पाएगी। तो बेहतर ये है कि इन ट्रालरों को लाइसेंस ना दिए जाए,
ताकि जो है हमारे समंदर जो हैं वो सर्वाइव कर चुके हैं और हमारे जो लोग हैं जो फिशरमैन हैं वो अपना समंदरों से जायज़ रोज़गार जो है हासिल कर सकें। मजीद, आपको पता होगा कि अभी डीप सी फिशिंग पॉलिसी बनी नहीं है, मगर आपने भी सुना है और आप लोगों की तवज्जुह से हमें भी पता चला है कि जो है वो 12 डीप सी चाइनीज़ के ट्रॉलर्स जो हैं वो कराची पोर्ट के साथ जो चाइनीज़ की पोर्ट है वहाँ पर आकर लंगर अंदाज हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि भाई जब पॉलिसी बनी नहीं है तो ये ट्रॉलर क्यों आए हैं, इनको किसने इजाज़त दी है? आपके ख्याल में ये किन के ट्रॉलर हैं? मैं समझता हूँ कि जो कोई भी हैं, हमें यहाँ तक भी जो है इल्म हुआ है कि इसमें वफाक जो है वो इसमें इन्वॉल्व है और जो हमारे FCS के चेयरमैन हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इन लोगों ने जो ये काम किया है ये माहीगीरों के बिल्कुल मुखालिफ और ख़िलाफ़ है। मैं एक और बात जो है उसका ज़िक्र करूँगा कि इन चीज़ों को बनाते वक्त जो हमारी माहीगीरों की तंजीमें हैं उनके नुमाइंदों को क्यों नहीं बिठाया जाता। ये वो लोग बैठे हुए हैं जो पॉलिसियाँ ऊपर बना रहे हैं, उनको समंदर का अल्फ बे भी मालूम नहीं है। वो समझते हैं कि इतना बड़ा समंदर है और उसकी जो है मछली वेस्ट जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे समंदरों में मछली कम हो रही है और अगर ऐसे लोग फैसला करेंगे और जिनको मालूमात ही नहीं होंगी तो फिर सोने पे सुहागा ये होगा कि जानते कुछ नहीं और काम कर रहे हैं बड़े बड़े। अच्छा, आपके ख्याल में ये ट्रॉलर जो खड़े हैं वो गैर कानूनी है या कानूनी है? मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर कानूनी है। इसको तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। ये इस तरह हमारे यहाँ आए हैं जिस तरह ये लाए गए, ये समझ में नहीं आता कि ना कोई पॉलिसी बनी हुई है, ना कोई प्रॉब्लम उसमें हमारे माहीगीरों को मालूम है और ना कोई गवर्नमेंट को मालूम है। बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के गवर्नमेंट इसका पता नहीं है। हमारे MP MNs को पता है और ये ला के खड़ा कर दिए। तो इसमें हमें गवर्नमेंट की एक बददियानती जो है वो हमें नज़र आती है कि ये इस तरह हुआ है कि इनको लाकर खड़ा कर दिया जाए और इसी हवाले से जो है पॉलिसी को बना के इनको इजाज़त दी जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल गलत अमल है और हमारे मुल्क और हमारे लोगों के लिए ये नुकसानदायक है। अच्छा, हुकूमत कहती है कि जो डीप सी का जो इलाका है जो 35 नाटिकल माइल से लेकर 200 नाटिकल माइल तक जो है जो पाकिस्तान के मकामी माहीगीर हैं वहाँ तक वो नहीं जा सकते हैं, इसलिए वहाँ के जो मछली के ज़खायर हैं वो ज़ाय हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जो है ना वो माइग्रेटरी, जो डीप सी में जो मछली होती है वो माइग्रेटरी होती है। अगर हम उसको नहीं पकड़ेंगे तो वो माइग्रेशन करके जो है वो किसी और मुल्क में चली जाएगी। इससे जो है ना हुकूमत को, हमारे मुल्क को नुकसान होगा। तो आपके ख्याल में हुकूमत की जो ये जो ख्याल है, आपके ख्याल में किस हद तक दुरुस्त है? ये बिल्कुल गलत है। हमारे तजर्बे के मुताबिक ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछले ज़माने में जब नेवी के तैयब नकवी जब फिशरीज़ के चेयरमैन थे तो उस वक़्त जो ट्रॉलरों को डीप सी में इजाज़त दी गई थी तो उन ट्रॉलरों ने 135 मरतबा जो है ख़िलाफ़ वर्जी करके हमारे जोन में आए थे। उनको डीप सी से कोई मतलब नहीं है, वो उनको सिर्फ जो है लाइसेंस चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि चंद मछलियों के अलावा डीप सी में मछली नहीं होती और ना ही जो छिलके वाली मछली है वो ज़्यादा गहराई में जा सकती है। असल जो मकसद है वो यही है कि ये इसी एरिया में से मछली जैसे ये पहले करते आ रहे हैं, अब भी ये होगा। दूसरी बात ये है कि जब हमारे समंदरों में मछली नहीं है तो फिर इनको लाइसेंस देने की क्या ज़रूरत थी। ये जो गवर्नमेंट ने रखा है, बात जो की है या कुछ लोगों ने बात की है कि हमारी मछलियाँ जो है ज़ाया हो जाती हैं, ये बिल्कुल एक गैर मुनासिब सी बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मजीद, बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद का कहना है, वो अपना पूरा जो तजर्बा बता रहे हैं कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल है
कि उन्होंने एक क्रीक्स का नाम लिया समंदर में, जहाँ पर जो है ना ये लोग फ़िशिंग करते थे कायर क्रीक की तरफ। तो वहाँ पर एक किस्म की जो बहुत ही कीमती मछली है, सुआ जिसको कहते हैं, वो नॉर्मल तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसका सबब ये बताते हैं कि ये डीप सी फिशिंग ट्रॉलर्स को लाइसेंस देने की वजह से, उनको खुली छूट देने की वजह से जो है ये सुआ मछली जो है वो नायाब हो चुकी है। इसके अलावा और दीगर बहुत सारी जो नायाब अक़साम की मछलियाँ हैं जो डीप सी गैर मुल्की ट्रॉलरों की वजह से जो है वो ख़त्म हुई हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत की ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने हुकूमत के इस राय को बिल्कुल रद्द करते हुए कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जो गहरा समंदर में जो मकामी माहीगीर जो है वहाँ पर फ़िशिंग नहीं कर सकते हैं। इनका कहना है कि भाई समंदर में कोई दीवारें तो नहीं लगी हुई हैं कि जो है ना वो डीप सी की मछली जो है वो कॉन्टिनेंटल वाटर्स में नहीं आ सकेगी, और कॉन्टिनेंटल वाटर की मछली जो है वो कोस्टल वाटर में नहीं आ सकेगी। वो इनका कहना है कि भाई गहरे समंदर की मछलियाँ जो है वो जो कॉन्टिनेंटल वाटर्स में कोस्टल वाटर में आती हैं, जहाँ पर जो है ना मकामी माहीगीर उनका शिकार करते हैं। अगर डीप सी में ही जो है वो गैर मुल्की डीप सी ट्रॉलर्स मछली का शिकार करके उनका स्टॉक ख़त्म कर देंगे तो वो मछलियाँ जो डीप सी से अंदर किनारों पर और कोस्टल वाटर में आती थी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इन्होंने जो है इस बात को जो है वो रद्द किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये 12 डीप सी ट्रॉलर्स जो गैर कानूनी तरीके से आकर लंगर अंदाज हो गए हैं कराची पोर्ट के पास के डीप सी फिशिंग पॉलिसी अभी बनी नहीं है, इनको लाइसेंस मिले नहीं है। ये कहते हैं कि भाई ये इनके पीछे किन का हाथ है, उन हाथ को जो है वो ज़रा ज़ाहिर किया जाए, और जिन्होंने भी जिनके भी ये हाथ हैं, जिन्होंने ये गैर मुल्की डीप सी ट्रॉलर्स को जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर लेकर आए हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो ट्रॉलर आए हैं उनको जो है वो ज़ब्त होना चाहिए। इनका ये भी मुतालबा है कि इस वक्त जो है वो समंदर डीप सी ट्रॉलर्स को बर्दाश्त करने के अब काबिल नहीं रहा है कि 70 से 90% जो है मछलियों का स्टॉक जो है वो समंदर से ख़त्म हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में अगर डीप सी ट्रॉलर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे, उनको मछली का शिकार करने की इजाज़त दी जाएगी तो और ज़्यादा तबाही आएगी। माहीगीर वैसे भी बेरोज़गार हो चुके हैं, उनका रोज़गार वैसे भी जो है ना वो तबाह हो चुका है। अगर मज़ीद इस किस्म की पॉलिसियाँ बनाकर गैर मुल्की ट्रॉलरों को लाइसेंस दिए जाएंगे, उनको मछली के शिकार करने की इजाज़त दी जाएगी तो माहीगीरों के हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। वैसे भी इस मुल्क में जो है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ये लाखों की तादाद में माहीगीर कहाँ जाएंगे, कहाँ जो है रोज़गार हासिल करेंगे, इनको जो है रोज़गार के दीगर ज़राए जो है वो नज़र नहीं आते हैं। इनका ज़राए माश, इनका जो रोज़गार का जो ज़रिया है या माहीगीरी का जो हक़ है वो समंदर में है। इसलिए रियासत की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो इनके रोज़गार को बचाए। तो इस सिलसिले में ये जो डीप सी फिशिंग पॉलिसी बनाई जा रही है वो इंतहाई जो है वो गैर मुनासिब है। इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है कि डीप सी फिशिंग पॉलिसी बनाकर गैर मुल्की ट्रॉलरों को लाइसेंस दिया जाए। ये वक्त नहीं है, ये वक्त है कि हम माहीगीरों के रोज़गार को बचाएं, उनके रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ दें, माहीगीरों को तहफ़्फ़ुज़ दें, उनके जो दीगर ज़रूरियात हैं, उनके जो दीगर हुकूक हैं, पीने का साफ़ पानी है, हेल्थ का सेहत का जो हक़ है वो उनको जो है वो मुहैया होना चाहिए। तालीम का हक़ जो है इनके बच्चों को जो है वो मुहैया होना चाहिए। उसके बावजूद भी जो है ये तो हुकूक उनको नहीं दिए जाते हैं, मगर जो माहीगीर समंदर का सीना चीर कर मछली का शिकार कर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, वो उनके जो रोज़ी के प्याले हैं उन रोज़ी के प्यालों को भी जो है डीप सी फिशिंग पॉलिसी बनाकर इनके रोज़ी के प्यालों को जो है वो तबाह करने जा रहे हैं। मजीद मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, अगर हुकूमत डीप सी ट्रॉलर्स
को लाइसेंस देती है, आप लोगों का मुतालबा जो है वो पूरा नहीं करती है। हाल ही में पाकिस्तान फिशर वर्क फोरम और पाकिस्तान बोनाफाइड फिशरमैन फोरम ने कराची प्रेस क्लब आर्ट काउंसिल से लेकर कराची प्रेस क्लब तक एक एहतजाजी रैली निकाली थी डीप सी ट्रॉलर्स के ख़िलाफ़। तो आप क्या समझते हैं, अगर हुकूमत ने आप लोगों का मुतालबा न माना तो आपका जो आइंदा लाएमल क्या होगा? कहते हैं कि जो मरता वो क्या न करता। अगर हमें भूखा मारा जाएगा तो हम अपना एहतजाज जो है वो बिल्कुल गवर्नमेंट को रिकॉर्ड कराएंगे। हमारी तंजीम पाकिस्तान फिशर फोक तंजीम जो मुल्कगीर तंजीम है, मुल्कगीर भी नहीं, जो इंटरनेशनल लेवल से भी उनके रास्ते उसी प्लेटफार्म पे हम जो हैं एहतजाज करेंगे और बाकी जो हमारे लोग हैं उसमें भी हम उनको शामिल करेंगे और हम अपना एहतजाज का हक़ बिल्कुल रखते हैं और हम अगर नहीं मानती गवर्नमेंट तो हम एहतजाज करेंगे। उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक ये जो पॉलिसी है इसको कैंसिल नहीं किया जाता। जैसे कि मजीद मोटानी जो है पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के लीडर हैं, कराची डिवीज़न के सदर हैं, उनका कहना है कि अगर हुकूमत ने हमारा मुतालबा पूरा न किया, हुकूमत ने अगर माहिगीरों के रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ न दिया, हुकूमत ने अगर डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी को रद्द न किया, इस डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी के अमल को न रोका और ये डीप सी ट्रॉलर्स जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर आए हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई न की गई, उनको ज़ब्त न किया गया, तो हमने जो है एहतजाज का ऐलान कर दिया है, तहरीक का ऐलान कर दिया है और हमारी तहरीक जो है उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जो है वो डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी बनाने का अमल को रोका नहीं जाता है। डीप सी ट्रॉलर्स के ये गैर कानूनी आए हुए डीप सी ट्रॉलर्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होता है और जो मुलवस लोग हैं, बाअसर लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, उस वक्त तक हम अपनी जिदोजहद को जारी रखेंगे। ये जिदोजहद हमारी उस वक्त तक जारी रहेगी। ये कहते हैं कि पाकिस्तान फिशर वर्क फोरम मुल्कगीर तंजीम होने के साथ साथ इनके जो नेटवर्क्स हैं, इनके जो अलाइंस हैं वो आलमी सतह पर भी हैं। पाकिस्तान फिशर वर्क फोरम जो माहिगीरों की आलमी तंजीम है, वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशर पीपल, उसकी फाउंडर मेंबर भी है और भी दीगर जितने भी दुनिया भर में जो नेटवर्क्स हैं, जो सोशल मूवमेंट्स हैं, उनके भी जो है ये इत्तेहादी हैं। तो हम अपनी तहरीक को न सिर्फ मुल्कगीर सतह पर चलाएँगे बल्कि आलमी सतह पर भी चलाएंगे। इसलिए इनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान को फ़ौरन जो है वो डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी के प्रोसेस को रोक देना चाहिए और डीप सी ट्रॉलर्स को लाइसेंस देने के बजाय ये गैर कानूनी तरीके से जो ट्रॉलर आए हैं उनको ज़ब्त किया जाए, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन रफ़ीक और वहाब के साथ मोहम्मद अली शाह, PFF TV, बहुत बहुत शुक्रिया।